फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्याएं 10 से 14 तक। प्रभु ने आकाश से कहा, चाहे अधोलोक की गहराई से हो, चाहे आकाश की ऊंचाई से, अपने प्रभु ईश्वर से अपने लिए एक चिन्ह मांगो। आकाश ने उत्तर दिया, जी नहीं, मैं प्रभु की परीक्षा नहीं लूंगा। इस पर उसने कहा, ये दाऊद के वंश, मेरी बात सुनो। क्या मनुष्य को तंग करना तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है, जो तुम ईश्वर के धैर्य की भी परीक्षा लेना चाहते हो? प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा, और वह यह है, एक कुंवारी गर्भवती होगी, वह पुत्र प्रसव करेगी और वह उसका नाम इमानुएल रखेगी, जिसका अर्थ है प्रभु हमारे साथ है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु को प्रवेश करने दो, वह महाप्रतापी राजा है। प्रभु को प्रवेश करने दो, वह महाप्रतापी राजा है। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, संसार और उसके निवासी, यह सब प्रभु का है, क्योंकि उसी ने समुद्र पर उसकी नींव डाली है। प्रभु ने जल पर उसे स्थापित किया है। अनुवाक्य। प्रभु को प्रवेश करने दो, वह महाप्रतापी राजा है। प्रभु को प्रवेश करने दो, वह महाप्रतापी राजा है। प्रभु के पर्वत पर कौन चढ़ेगा? उसके मंदिर में कौन रह पाएगा? वही जिसके हाथ निर्दोष हैं, जिसका हृदय निर्मल है, और जो शपथ खाकर धोखा नहीं देता। अनुवाक्य। प्रभु को प्रवेश करने दो, वह महाप्रतापी राजा है। प्रभु को प्रवेश करने दो, वह महाप्रतापी राजा है। उसी को प्रभु की आशीष प्राप्त होगी, वही अपने मुक्तिदाता ईश्वर से पुरस्कार पाएगा। वह उन लोगों के सादृश्य है जो प्रभु की खोज में लगे रहते हैं, जो याकूब के ईश्वर के दर्शनों के लिए तरसते हैं। अनुवाक्य। प्रभु को प्रवेश करने दो, वह महाप्रतापी राजा है। प्रभु को प्रवेश करने दो, वह महाप्रतापी राजा है। जय घोष। हालेलुया। दाऊद की कुंजी, तो शासक राज्य के फाटक खोलता है। अंधकार में बैठने वाले बंदी को मुक्त करने आ। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्याएं 26 से 38। छठे महीने स्वर्गदूत गाब्रियल ईश्वर की ओर से
गलीलिया के नाजरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम, प्रभु की कृपा पात्र, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचने लगी कि यह इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम, डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम यीशु रखेंगी। वह महान होंगे, सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वह याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वह पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबनी एलिजाबेथ के भी बेटा होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी, छठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, पृथ्वी आज जो कुछ उसमें है, संसार और उसके सब निवासी सब प्रभु का है। उसने समुद्र और पृथ्वी को बनाया, उसने जल को उस पर स्थापित किया। तो उसके पर्वत पर कौन चढ़ पाएगा? कौन उसके मंदिर में रह पाएगा? वही जिसका हाथ निर्दोष है, जिसका हृदय निर्मल है, और जो शपथ खाकर धोखा नहीं देता, उसी को प्रभु की आशीष और कृपा प्राप्त है। और धन्य है वे जिसका हृदय निर्मल है,
वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। आखाज एक बहुत खूंखार राजा था, दाऊद का परपुत्र था। उसने वही किया जो ईश्वर के नजरिए में बुरा था। उसने ईश्वर के विरुद्ध एक विदेशी महिला से शादी की और उन्होंने इसे बरगलाया। उसने उसके सब राज नवयुवकों को मरवा डाला, ईश्वर के सेवकों को मरवा डाला और एलियस जो उसके डर से भाग गया था उसे भी मरवाने की कोशिश किया था। तब ईश्वर ने एलियस के द्वारा आखाज को बुलाया और उसने कहा, मैं दाऊद के वंशज, तुम मेरी बात सुनो। तुम्हारे एक चिन्ह मैं तुम्हें देता हूँ। वह चिन्ह यह है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है प्रभु हमारे साथ है। और यही वचन माँ मरियम में घर कर गई। और जैसे गाब्रियल दूत उनको दिया था संदेश, उसमें पूरा हुआ कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल, जो प्रभु सदा हमारे साथ रहेगा। वह लोगों पर न्याय करेगा और उनका राज्य सदा सर्वदा बना रहेगा। प्रभु यीशु प्रेम और दया और करुणा का राज्य लेकर आया, लेकिन यह संसार जो पापों और दुनिया के कुकर्मों में फंसा है, जिसका हृदय कुरूप है, छल कपट से भरा हुआ है, उन्होंने उसके शिक्षाओं को अस्वीकार किया। उन्होंने यीशु को अस्वीकार किया और यही कारण है कि उनके कुकर्मों और हमारे पापों के कारण वे मर गए। परंतु उन्होंने हमें इतना प्यार किया कि वे पुनर्जीवित होकर हमें भी महिमान्वित करने के लिए फिर से वे अपने शिष्यों को दर्शन दिया। वही प्रभु आने वाला है जो हमेशा के लिए न्याय करेगा। हम अपने आप को शुद्ध करें, मन और हृदय को निर्मल बना सके, ताकि हम सभी उनके पर्वत और सिंहासन पर चढ़ सके और उनका दर्शन कर सके। जय यीशु।